वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजीसी 103 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। बीजीसी 103 आपका कोर्स कोड है और कोर्स नेम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये टोटल 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका इसका, और इसका जो एग्जामिनेशन का जो टोटल मार्क्स है वो मैक्सिमम मार्क्स है 100, यानी कि इसका जो क्रेडिट है आपके 6 क्रेडिट के हैं। 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट आपके 50 नंबर का एग्जाम होता है और 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट में आपका जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ये टर्म एग्जामिनेशन 2021 का है, लेकिन इसके एग्जामिनेशन मार्च 2022 में कंडक्ट करवाए गए थे। वजह था कोविड पैंडेमिक की वजह से और भी बहुत सारे रीजन थे। सो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के पहले जाने से पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इग्नू में आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक वाइज डिवाइड होते हैं और ब्लॉक के अंतर्गत आपके एक्सरसाइजेस होते हैं। सो इसमें कुल 3-4 ब्लॉक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। पहला है टाइगर फॉर मैलगुडी, दूसरा है द बाइंडिंग माइंड, ब्लॉक 3 है पोइट्री और ब्लॉक 4 है शॉर्ट स्टोरी। इसी चारों में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइगर फॉर मैलगुडी आपने पढ़े होंगे पहले ही, और द बाइंडिंग माइंड के बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा। ये दोनों काफी आसान है और इसमें सिर्फ आपको स्टोरी ही पढ़ना होता है। अब देख लेते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इसका नोट लिख लेना है। नोट आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में डिवाइड किया गया है इसको, और इसमें से सारा आंसर आपको देना है और इसमें से जो भी आपको बताया गया है इंस्ट्रक्शन उसी को फॉलो करना है। सेक्शन ए में से आपको जो 150 वर्ड्स इसमें लिखने के लिए कहा जा रहा है, इसमें से कुल आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं और ये 20 नंबर का आपका है। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है ये टोटल 20 नंबर का है और इसमें भी आपको 2 वर्ड, सिर्फ 2 के जवाब देने हैं और ये 250 वर्ड्स ईच है। और सेक्शन सी में आपको सिर्फ 3 प्रश्नों का जवाब देना है जिसमें कि आपको 600 वर्ड ईच लिखना है। सबसे ज्यादा जो आपको मार्क्स देने वाला है वो है सेक्शन सी। सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चन है इसको पहले ये देख लेते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, ट्रेस द 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइगर्स लाइफ एज सीन इन द नॉवेल अ टाइगर फॉर मैलगुडी। ये आपके ब्लॉक 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वुड इट बी करेक्ट टू कॉल द बाइंडिंग वाइन अ फेमिनिस्ट नॉवेल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि इसका जो बीजीसी 103 का ब्लॉक 3 जो आपका सेक्शन सी है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेक्शन सी का, वो है अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम नाइट फॉर द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज पॉसिबल टू इंटरप्रेट द लॉस्ट चाइल्ड ऑन 2 लेवल्स, इफ सो गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज लर्निंग स्विमिंग सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी स्विमिंग लेसन्स, गिव अ रीजन आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, वो है ट्रेस द ओरिजिन ऑफ इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश एंड कमेंट ब्रीफली ऑन सम इंडियन इंग्लिश वर्ड्स। तो देखिए यही आपका जो प्रश्न है जो कि आपको पूछे गए हैं, काफी आसान प्रश्न है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बीजीसी 103 आपका बीजीसी 101 और 2 से आसान हो जाता है। बीजीसी 101 आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और दूसरा है बीजीसी 102 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, और बीजीसी 103 है इंडियन राइटिंग इंग्लिश, जो कि काफी आसान है। इसमें सिर्फ अगर आप एक बार स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके जवाब देने आसान हो जाते हैं। अगर आपको ज्यादा पता नहीं है और आपने सिर्फ स्टोरी पढ़ा है तो आपको सबसे पहले सेक्शन सी से कवर शुरू करना चाहिए। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन होते हैं काफी आसान होते हैं और इसको आपको वर्ड लिमिट पूरा है। सेक्शन सी में आपको सिर्फ 30 प्रश्नों के जवाब देने हैं, जबकि आपको ऑप्शंस कई सारे हैं, इसमें से सिर्फ आपको 3 देने हैं। इसमें से 1 2 3 4 5 6, 6 में से आपको 3 का जवाब देना है, यानी कि अगर आप किसी भी 2 या 3 ब्लॉक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जवाब आ जाएंगे। सेक्शन बी में भी क्वेश्चन देखिए तो आप टाइगर फॉर मैलगुडी से है, रीता का द बाइंडिंग वैन से, स्विमिंग लेसन से, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन हैं, उसी प्रकार से 3-4 क्वेश्चन इसमें आपके सेक्शन सी में भी है। तो आप किसी भी ब्लॉक को कंप्लीट कीजिए तो अच्छे से कीजिए। बाकी आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने हिसाब से, और ये सारे क्वेश्चन आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिलहाल आप यहाँ से देख सकते हैं। और सेक्शन ए का जो ज्यादातर क्वेश्चन होता है स्टूडेंट छोड़ देते हैं। वजह होता है कि आपको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव अपना या फिर ओपिनियन देकर के लिखना होता है, रेफरेंसेस किताब से होते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड भी दिया जाता है। तो इसलिए आप सेक्शन सी को पहले बनाइए 60 नंबर का, उसके बाद सेक्शन ए सेक्शन बी बनाइए। यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट कर लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।